अगर आपने क्रैश डाइट ट्राई की है और बार बार वेट वापस आ जाता है तो प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं, कैलोरी रेंज में है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक कंप्लीट 1200 से 1500 कैलोरी का डाइट प्लान जो सूटेबल है, जो आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और जिससे वेट सिर्फ कम नहीं होता, दोबारा वापस भी नहीं आता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप अपनी खुद की एग्जैक्ट कैलोरी रेंज कैसे निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं इस चैनल पे हेल्थ, फिटनेस और वेट लॉस से जुड़ी सिंपल प्रैक्टिकल कंटेंट शेयर करती हूँ बिना किसी झूठे प्रॉमिस से। आज का टॉपिक है 1200 से 1500 कैलोरी डाइट, और ये रेंज इतनी पॉपुलर क्यों है फिटनेस एक्सपर्ट्स के बीच। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये रेंज क्यों सबसे बेटर है ज़्यादातर लोगों के लिए, अपनी खुद की कैलोरी नीड कैसे पता करें, एक फुल डे का सैम्पल डाइट प्लान, और वो मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस रुक जाता है। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1200 से 1500 कैलोरी रेंज इतनी रिकमेंड क्यों की जाती है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितनी कैलोरी आप खर्च करते हैं उससे कम कैलोरी खाना। मतलब अगर मेरी बॉडी की नीड 2000 कैलोरीज की है और मैं 1000 या 1200 कैलोरीज डेली बेसिस पे ले रही हूँ तो मैं वेट लॉस की तरफ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं जितना कम खाएंगे उतनी जल्दी वेट कम होगा, और इसी सोच में लोग 800, 900 और 1000 कैलोरीज तक चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाती है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, मसल्स लूज होने लगते हैं, एनर्जी लेवल गिर जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये डाइट लॉन्ग टर्म फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर बात करें 1200 टू 1500 कैलोरी के रेंज की, तो ये रेंज ज़्यादातर एडल्ट के लिए एक हेल्दी और सुटेबल डेफिसिट क्रिएट करता है। इसमें इनफ एनर्जी मिलती है डेली एक्टिविटीज़ और लाइट एक्सरसाइज के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, ये रेंज फॉलो करना रियलिस्टिक है। आप हफ्तों महीनों तक फॉलो कर सकते हैं बिना बोर हुए, बिना बहुत ज़्यादा हंगर फील किए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर कर दूँ कि ये 1200 टू 1500 का रेंज एक जर्नल गाइडलाइन है। हर इंसान की एग्जैक्ट कैलोरी नीड अलग होती है, जो डिपेंड करती है हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल पर। जैसे मेरी हाइट 5'7", वेट 66 kgs और एज 32 ईयर्स है, तो मेरे लिए ये 1200 टू 1500 कैलोरी का डाइट प्लान बेहतरीन है। चलते हैं फुल डे सैम्पल डाइट प्लान की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि हमें अराउंड 7 to 7:30 तक लेना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ज़ीरा वाटर। आप ओवरनाइट भी ज़ीरे को सोक कर सकते हैं, सुबह ड्रेन करके उसको बॉईल करके पी सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, मैंने बताया था एक लहसुन, अपने चैनल पे मैंने ये डाला हुआ भी है, एक लहसुन, उसमें थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा हनी हमें 1 चम्मच में निकालना है। हम वो नहार मोड भी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास सिनेमन वाटर। हम दालचीनी का एक टुकड़ा डाल के पानी में अच्छे तरीके से बॉईल करके उसमें थोड़ी सी जिंजर हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम क्यूमन सीड यानी ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा टर्मरिक, उसमें लेमन स्क्वाइस करके हमें वो पीना है। हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ, जो कि हमें 300 से 350 कैलोरीज का लेना है। यहाँ फोकस रखना है हमें कि प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना है, जैसे अंडे, पनीर या ओट्स, ये हमें ज़्यादा लेना है ताकि हम ज़्यादा देर तक फुल रहें और हमें भूख या क्रेविंग कम हो। साथ में हम एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं जैसे एप्पल या पपाया। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से दिन भर हंगर कंट्रोल रहती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ, जो कि अराउंड हमें 100 to 150 कैलोरीज का लेना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास आलमंड्स। 6 आलमंड्स हम ले सकते हैं।
थोड़े से मखाने हम ले सकते हैं, या फिर वॉलनट्स, अखरोट। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास, आप भर के बॉल सैलेड का ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास कि हम कोई भी एक सीजनल फ्रूट हम ले सकते हैं इस टाइम पे, या हम ग्रीन टी भी ले सकते हैं। चलते हैं अपने लंच की तरफ, जो कि हमें 350 to 400 कैलोरीज का लेना है। लंच हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, डिनर हमें थोड़ा कम लेना होता है। अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत क्विकली होगा। लंच में हम अपने इंक्लूड करेंगे दाल, चिकन, ये कोई भी एक चीज़ हमें लेनी है, दाल या फिर कोई चिकन, वरना हम कोई सब्ज़ी ले सकते हैं, हम कोई कुक सब्ज़ी ले सकते हैं 1 या 2 रोटी के साथ, या थोड़ा सा राइस हम ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, लेकिन हमें 6 टेबल स्पून राइस के लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सैलेड ज़रूर ऐड करिएगा अपने हर मील में, आप फुल रहते हैं, इससे वॉल्यूम मिलता है आपकी प्लेट में बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज के। चलते हैं अपने इवनिंग स्नैक की तरफ, जो कि हमें 100 to 150 कैलोरीज का चाहिए है। इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 है रोस्टेड चना, हम रोस्टेड चने ले सकते हैं, या ग्रीन टी हम ले सकते हैं, और साथ में हम पीनट्स ले सकते हैं, या फिर पॉपकॉर्न ले सकते हैं। मेक श्योर कि उसमें हमने सॉल्ट कम यूज़ किया हुआ हो, पीनट हो तो सॉल्ट उसमें ना हो, और पॉपकॉर्न में हमने बहुत ही लाइट सॉल्ट यूज़ किया हुआ हो। डिनर हल्का रखना बेहतर है हमारे लिए, प्रोटीन और वेजिस पे फोकस करना चाहिए हमें डिनर के टाइम पे, और रोटी हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम कोई सूप ले सकते हैं, चिकन वेजी सूप बहुत यम्मी होता है, हम वो ले सकते हैं। हम ग्रिल चिकन ले सकते हैं, ग्रिल फिश ले सकते हैं, रिच ऑफ प्रोटीन होती है ये। एक चीज़ जो मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, पानी दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर्स पानी ज़रूर पिएं। ये मेटाबॉलिज्म और हंगर कंट्रोल दोनों में हेल्प करता है। टोटल मिलाकर ये प्लान आपको 1200 से 1500 कैलोरीज के बीच में रखता है, डिपेंडिंग ऑन पोर्शन साइजेस। अपने पोर्शन को कंट्रोल कीजिए, अपने पोर्शन साइजेस का ख्याल रखिए। चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइट अकेली काफ़ी नहीं होती, एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप कैलोरी डिफिसिट में हो। आप कोई भी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। वॉक बहुत ज़रूरी है, 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक भी बहुत फ़र्क डालती है। एक बात का ख्याल रखिए, ओवर ट्रेनिंग से बचें। जब कैलोरी इंटेक ऑलरेडी कम है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना बॉडी को और स्ट्रेस में डाल सकता है। जो बंदा कैलोरीज वैसे ही कम लेता हो, जंक फूड नहीं लेता, या कैलोरी इंटेक उसका वैसे ही कम है, वो मज़ीद कम पे जाएगा तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालेगा। कॉमन मिस्टेक्स, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली लोग करते हैं इस जर्नी में। मिस्टेक नंबर 1, मील्स स्किप करना। लोग सोचते हैं स्किप करने से कैलोरीज बचेंगी, लेकिन इससे बाद में ओवर ईटिंग होती है और क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ कैलोरी काउंट करना, क्वालिटी इग्नोर करना। 200 कैलोरीज के चिप्स पैकेट है और 200 कैलोरी का प्रोटीन रिच मील, दोनों बॉडी पे अलग तरह से असर डालते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये चिप्स तो 200 कैलोरी के हैं, हम ले सकते हैं, और उसी के बदले हम 200 कैलोरी का कोई प्रोटीन ले लें, कोई प्रोटीन रिच मील ले लें, तो वो हमारी बॉडी पे एक अलग असर डालता है, उससे हम बहुत देर तक फुल रहेंगे। मिस्टेक नंबर 3 जो हम में से सब लोग, तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। हेल्दी और सूटेबल वेट लॉस वो होता है जो हफ्ते में हमारा 1 या 1.5 या बहुत हार्डली 2 kgs लॉस हो, ये एक नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर हम फास्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ही लाता है वो हमारे लिए। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट 1200 से 1500 कैलोरी डाइट प्लान, जो ना सिर्फ इफ़ेक्टिव है बल्कि सूटेबल भी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अपना डाइट कैसे प्लान करते हैं।